वालेकुम। तो बात क्लियर हो गई कि एक बार सलाम, दो बार सलाम करने के बाद कादरियां वाले जवाब देते हैं। मैं कमेटी के तमाम अफराद से गुजारिश करूंगा, जो कमेटी के लोग हैं जो टहल रहे हैं इधर उधर, वो आगे सामने बढ़ जाए। मेरे बाद सैयदी सरकार आबिदुल कादरी मद्दसिल्लाहु तशरीफ लाएंगे, नूरानी बयानात से हम सबके दिल को मनोरम मुजल्ला फरमाए। मैं 10 मिनट के लिए मैं आपकी बारगाह में हाजिर हुआ हूँ। मैं ये बताने की कोशिश करूंगा कि नसीम सरकार है कौन। नसीम सरकार की जात, नसीम सरकार की रिफत, नसीम सरकार की शान क्या है, आज लोग उनको क्यों मानते हैं। वो तो उड़ीसा के रहने वाले नहीं थे, वो उड़ीसा के रहने वाले थे क्या? वो हमारे तुम्हारे रिश्तेदार थे क्या? नहीं। बहुत सारे औलिया हैं, लेकिन सबसे ज्यादा लोग बड़े पीर को क्यों मानते हैं? बोलो सुभान अल्लाह। बहुत सारे औलिया, बुजुर्गान दीन, कुतुब, अब्दाल, औताद, अस्फिया, अत्किया एक से एक है, लेकिन अल्लाह अल्लाह बड़े पीर गौस पाक की तरफ हर एक का दिल जाता है। वली भी है तो उसका दिल बड़े पीर की तरफ जाता है, कुतुब भी है तो उसका दिल बड़े पीर की तरफ जाता है। मुसलमान है, मोमिन है, मुत्तकी है, परहेजगार है, आम इंसान है, गुनहगार है, हत्ता के एक चोर का भी दिल बड़े पीर की तरफ जाता है। सब क्यों मानते हैं बड़े पीर? आज उड़ीसा में बहुत पीर हैं, उड़ीसा में बहुत पीर हैं, लेकिन सबके तरफ दिल हमारा नहीं जाता। अगर किसी की तरफ जाता है तो बड़े सरकार की तरफ जाता है, नसीम सरकार की तरफ जाता है। आखिरकार नसीम सरकार है कौन? नसीम सरकार की जात किस जात से मुंसलिक है? नसीम सरकार को मकाम कहां से मिला है? नसीम सरकार को करामत कहां से मिली है? मैं आपके सामने वही पैगाम देने आया हूं। 10 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद वाला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लकल हम्द या अल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अम्मा बाद। फौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक मरतबा जोर से दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मोहतरम हज़रात, हर कोई जानता है नसीम सरकार को, हर कोई मानता है नसीम सरकार को, क्योंकि नसीम सरकार हसनी हुसैनी सैयद है। नसीम सरकार के रगों में जो खून दौड़ रहा है वो अबू बकर सिद्दीक का खून नहीं, वो उमर फारूक का खून नहीं, वो उस्मान गनी का खून नहीं, बल्कि नसीम सरकार के रगों में जो खून दौड़ रहा है वो मुस्तफा जाने रहमत का खून दौड़ रहा है। नसीम सरकार के रगों में जो खून दौड़ रहा है वो मौला अली का खून दौड़ रहा है। नसीम सरकार के रगों में जो खून दौड़ रहा है वो बीबी फातिमा का खून दौड़ रहा है। नसीम सरकार के रगों में जो खून दौड़ रहा है वो इमाम हसन हुसैन का खून दौड़ रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि नबी का भी खून उनके जिस्म में शामिल है, हजरत अली का भी खून उनके जिस्म में शामिल है, हजरत हसनैन करीमैन का भी खून जिस्म में शामिल है। लेकिन हमारे लिए और बढ़कर ये है कि उनके रगों में गौस पाक का खून शामिल है, उनके बदन में गौसे आज़म का खून शामिल है, सैयदना पाक का खून शामिल है। अल्हम्दुलिल्लाह। और सुनिए, नसीम सरकार अताए सैयदना पाक का नाम है, नसीम सरकार करामते गौसे आज़म का नाम है, नसीम सरकार एक सच्चे आशिक रसूल का नाम है, नसीम सरकार एक सच्चे गौसे आज़म का नाम है, नसीम सरकार एक मुकम्मल मोमिन का नाम है, नसीम सरकार अपने वक्त के एक वली का नाम है, नसीम सरकार एक कुतुब का नाम है, नसीम सरकार एक अब्दाल का नाम है, नसीम सरकार एक गौस का नाम है, नसीम सरकार एक सूफी का नाम है, नसीम सरकार एक तपी का नाम है, नसीम सरकार एक तकी का नाम है, नसीम सरकार एक साबिर का नाम है, नसीम सरकार एक आशिक का नाम है, नसीम सरकार एक बड़े वली का नाम है, और नसीम सरकार एक औलादे गौसे आज़म का नाम है।
नसीम सरकार शरीयत पर चलने वाले को कहते हैं, नसीम सरकार मार्फत वाले का नाम है, नसीम सरकार हकीकत वाले का नाम है, नसीम सरकार तसव्वुफ वाले का नाम है, नसीम सरकार नबी वाले का नाम है, नसीम सरकार वली वाले का नाम है, नसीम सरकार गौस वाले का नाम है। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि नसीम सरकार फतरक की जान का नाम है, नसीम सरकार हम कादियों के आशिक का नाम है, नसीम सरकार हम बेसहारों के सहारा का नाम है। और नसीम सरकार हम मरीजों के, हम बीमारों के एक शिफा का नाम है। जो कोई मरीज वहां जाता वो अच्छा होके आता या नहीं? आइए मैं दो करामत सुनाता हूँ। नसीमी वर्ल्ड चैनल, इसको आम करो, नई करामत। मैंने जिससे सुना है वो काजी मोहल्ला का रहने वाला है। 2-3 आदमी ने गवाही दी और कसम मैंने उसको दिया, हमका कसम खा के कोई वली की तरफ तो निस्बत कर रहे हैं करामत। कसम खा के कहो, उसने कसम खाया कि मैं कसम खा के कहता हूँ मैंने अपनी आंखों से देखा है। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक माँ एक बाप एक जवान लड़की को लेकर आए, एक बाप एक माँ एक जवान लड़की को लेकर आए, क्योंकि सरकार के सब जाते थे। अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत बड़े वली थे, वली कामिल एक तबीब थे भाई। तो लोग लाइन में लगे, जब बारी आई तो लोग गए। लड़की का वालिद कहता हुजूर मेरी बेटी जवान हो गई है, शादी के लायक हो गई है, लेकिन उसका हाल ये है कि जो 10 उंगलियां हैं ये आपस में मिले हुए हैं। देख रहे हैं, ये जो 10 उंगलियां हैं आपस में मिले हुए हैं। हुजूर लोग इसको घिन कर रहे हैं, इसकी शादी नहीं हो पाएगी, सरकार करम कर दे ये उंगलियां खुल जाए। वो कहने लगा कि हुजूर मैं भुवनेश्वर गया, कटक गया, बालेश्वर गया, बड़े बड़े डॉक्टरों को मैंने दिखाया, दवाइयां भी मैंने की, लेकिन ये उंगलियां अच्छी नहीं हो रही है, खुल नहीं रही है उंगलियां। अल्लाह अल्लाह, सरकार ने देखा, एक नजर उठाया और आपने दम दिया, फूंका। उसके बाद में उस बच्ची से कहते हैं ऐ बेटी गौस का नाम ले और जमीन पे मार। बोलो सुभान अल्लाह, और जोर से बोल। गौस का नाम ले और जमीन पे मार। उस बच्ची ने या गौस अल मदद कहा, 3 मरतबा मारा। जैसे ही उसने 3 मरतबा मारा, उसकी उंगलियां अचानक खुल गई, साफ खुल गई। जो डॉक्टर नहीं कर सका, जो तबीब नहीं कर सका, जो साइंसदान नहीं कर सका, जो मेडिकल नहीं कर सका, वो गौसे आजम के बेटे ने कर दिया, वो गौसे आजम के लाडले ने कर दिया। इसे कहते हैं करामत, इसे कहते हैं शराफत, इसे कहते हैं इज्जत, इसे कहते हैं वक़ार, इसे कहते हैं शान, इसे कहते हैं अज़मत। उसी अज़मत का नाम नसीम सरकार है, गौस पाक की करामत का नाम नसीम सरकार है। जैसे उसने गौस पाक का नाम लेकर जमीन पे मारा, 5 उंगलियां फूट गई। बोलो सुभान अल्लाह। कहा कि जा शादी दे दे, सुभान अल्लाह। उसके बाद उस लड़की की शादी हो गई। और एक करामत सुनोगे, कितने लोग सुनोगे? हाथ उठाओ। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत। एक जवान लड़का जिसकी उम्र 15 साल की थी। कै साल की थी? ओ केंद्र बाबू, एक जवान लड़का जिसकी उम्र कै साल की थी? 15 साल की। उसके माँ बाप उसको कार में बैठा के लेकर आए। किसमें बैठा के लेकर आए? कार में। वो बक रहा था, गाली दे रहा था हमेशा, जिसको देखता गाली देता, जिसको देखता गाली देता। सरकार शेख साई मस्जिद में जलवा अफरोज है, मस्जिदे वलायत में विराजमान। उस मस्जिदे वलायत पर बड़े सरकार बैठे हैं। दूर से देखो कि बच्चा खड़ा और गाली दे रहा है, जिसको देख रहा गाली दे रहा, बक रहा है, गाली बक रहा है, जो पा रहा है बक रहा है। बड़े सरकार को जलाल आया। आप जो ताबीज लिख रहे थे, ताबीज को बंद किया और गए, जोर से दौड़ कर गए। सरकार की चाली को देखे हो कि नहीं, किस तरह चलते थे? अल्हम्दुलिल्लाह। आज उस तरह कोई चाली वाला है? इस तरह चलने वाला कोई है? बोलने वाला कोई है? अगर कोई है, उनकी शान, उनकी शौकत, उनकी करामत वाला, वो अमजद शरीफ के सादात में देखने को मिलेगा, वो आबिद सरकार में देखने में मिलेगा, वो नैयर कादरी में देखने को मिलेगा। सरकार गए
जाकर वहां पहुंचे तो सरकार को भी देखा और चिल्लाने लगे। सरकार गए, तमाचा हाथ उठाया और एक दो लपड़ मारा उसके गाल में। जैसे ही सरकार ने गाल में तमाचा लगाया, जो गाली बक रहा था चुप हो गया। बोलो क्या हो गया? एकदम खामोश। अब कुछ नहीं, बस सरकार को देख रहा है, हंस रहा। सरकार को देख रहा है, हंस रहा। उसके बाद में सरकार ने उसके बाप से कहा कि जल्दी जाओ फौरन डॉक्टर के पास, जल्दी जाओ मेडिकल इलाज कराओ, तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा। बोलो तुम्हारा बेटा, बोलो तुम्हारा बेटा अच्छा हो जाएगा। जिसके पास बेटा नहीं वो वहां जाते थे, जिसके पास बेटे नहीं वो वहां जाते थे। कैंसर का मरीज वहां जाता था, हार्ट का मरीज वहां जाता था, तमाम मरीज वहां जाते थे। लेकिन पल भर में सरकार जब दम करते थे वो चू का चू अच्छा हो जाया करता था। दिल का मरीज वहां अच्छा होता है, कैंसर का मरीज वहां अच्छा होता है, ब्लड कैंसर का मरीज वहां अच्छा होता है, किडनी का मरीज वहां अच्छा होता है। लेकिन सुना, जिसका दिल साफ होता है वो वहां से फैजियाब हो गया, और जिसका दिल नापाक होता है वो कभी भी अच्छा, बोलो कभी भी अच्छा। एक आदमी गया जो बहुत मरीज था, 10 साल तक मेडिकल इधर उधर हुआ, वो साइलेंट रहता था, खाली तकता था। सरकार आई, आकर उसे मारा, कहा कि वो एक तमाचा लगाया। जैसे ही लगाया वो जो लेटा हुआ था धड़धड़ा के उठा, जैसे ही उठा वो सरकार के कदमों में सुभान अल्लाह। कहा कि बेटा सही है, कहा कि हाँ मैं सही, कहा कि जा। सुभान अल्लाह, बोलो जोर से सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कादरिया वालों से पूछो, काजी महल्ला वालों से पूछो, बस्ता वालों से पूछो, सोरो वालों से पूछो, बालोसर वालों से पूछो, भद्रक वालों से पूछो। इतना फतवा लगने के बावजूद भी आज हम उनको क्यों मान रहे हैं? हम इसलिए मान रहे हैं कि तुमने जो इस्तिफ्ता किया था, तुमने जो सवाल किया था, वो सवाल सही नहीं था, बल्कि बनावटी सवाल था, झूठ इल्जाम था। इसलिए मेरा बाबा कल भी आलीशान था, आज भी आलीशान है। वो कल भी हक पर था और आज भी हक पर है। आखिरी बात, उसके बाद तकरीर खत्म, फिर आप इस सरकार आएंगे। जो बड़े सरकार के जो पीर और मुर्शिद थे, मालूम है कौन था? बड़े सरकार के पीर कौन थे आपको मालूम है? कितने लोग जानते थे? हाथ उठाओ, कोई नहीं जानता। छोटे सरकार के पीर को मालूम है? छोटे सरकार के पीर कौन थे मालूम है? नहीं जानते? छोटे सरकार के पीर नहीं जानते? बड़े सरकार के पीर को नहीं जानते? सुनो मुझसे, मैं जानता हूँ। बड़े सरकार के पीर जो है ना, वो आबेदुल कादरी के दादा हैं। बोलो सैयद आबेदुल कादरी के, उनका नाम है अशरफुस सूफिया हजरत हाफिज़ो कारी अब्दुल रज़्ज़ाक कादरी अलैहि रहमतुर रिज़वान, जो हजरत के दादा हैं। और छोटे सरकार के पीर और मुर्शिद हजरत के वालिद मोहतरम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद जलालुद्दीन अब्दाल कादरी अलैहि रहमतुल्लाह। इन दोनों की कब्र कहाँ पर है? अमझर शरीफ में। कहाँ पर है? वो जोर से बोलो। इनके जो दादा थे हाफिज अब्दुल रज़्ज़ाक, मुजाहिद मिल्लत का जमाना पाया, मुजाहिद मिल्लत से बड़े थे। सरकार मुजाहिद मिल्लत से बड़े थे। और आज एक लोगों को गुमराह किया जा रहा है ये कहकर कि नसीमी लोग मुजाहिद मिल्लत को नहीं मानते, ताजुश शरीयत को नहीं मानते। क्या ये सच है? बोलो भाई, सच है क्या? नसीमी मुजाहिद मिल्लत को नहीं मानते क्या? नसीमी ताजुश शरीयत को नहीं मानते? इन लोगों को पैगाम दे दो, ऐ नसीमी वार्ड चैनल, तुम इन लोगों का पैगाम आम करो कि हम मुजाहिद मिल्लत के भी मानने वाले हैं, नसीम सरकार के भी मानने वाले हैं।
और जितना हम बड़े सरकार को मानते हैं उससे ज्यादा या उससे उन्हीं के तरह जो है माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम सरकार मुजाहिदे मिल्लत को भी मानते हैं। जितना सरकार मुजाहिदे मिल्लत को मानते हैं उससे बढ़कर या उसी के ज्यादा उसी से बराबर जो है हम बड़े सरकार को भी मानते हैं। ना इनके में कुछ कमी लाते हैं ना उनमें कुछ कमी लाते हैं। हम मुजाहिदे मिल्लत के भी मानने वाले हैं और सरकार मिल्लत के भी। हम किसी के गुस्ताख नहीं। नाम ताजुल शरीयत को बुरा भला कहते हैं, नाम मुजाहिदे मिल्लत को बुरा भला कहते हैं, ना हम किसी मुफ्ती को बुरा भला, हम किसी को बुरा भला नहीं कहते हैं। हम उसी के टांग को पकड़ के खींचते हैं जो हमारे बाबा की शान में गुस्ताखी करता है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे कोई हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम भी निकलेंगे, हम अपनी आवाम को लेकर निकलेंगे, ना तुम्हें जीने देंगे ना खुद जिएंगे, बल्कि वक्त आएगा मर जाएंगे लेकिन गुस्ताखे नसीब सरकार को माफ नहीं करेंगे, कतई हम माफ नहीं करेंगे। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकारे मिल्लत। इसलिए मेरे दोस्तों इनके जो दादा हैं वो बड़े सरकार के पीर हैं, इनके जो बाप हैं वो छोटे सरकार के पीर हैं और दोनों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाप भी अल्लाह के वली और दादा भी अल्लाह के, और उनके जो मुरीद और खलीफा थे वो भी अल्लाह के, मुजाहिदे मिल्लत भी अल्लाह के। अच्छा, बड़े सरकार के दोस्त थे पटासपुर में शाह ताहिर वली अल्लाह, आज भी उनकी खानकाह है चले जाओ वो भी अल्लाह के। बड़े सरकार के एक दोस्त हैं शाह अजमतुल्लाह खड़गपुरी काजी महल्ला, खड़गपुर में एक मजार है दादा हुजूर का, वो भी अल्लाह के। और तरबा बरगढ़ तरबा में अल्लाह के वली बाबा शकूर, बोलो बाबा, वो भी अल्लाह के। और जब बरदा शरीफ में जो लेटे हैं बाबा मंसूर वो भी अल्लाह के। वो जो पटना में लेटे हैं पटना चासीपाड़ा में सुल्तान शाह बाबा वो भी अल्लाह के। जो यहाँ पटना में राजघाट पटना में जो लेटे हैं अल्लाह के वली कुतुब शाह बाबा वो भी अल्लाह के। करामत अली शाह बाबा जलेसर में वो भी अल्लाह के। भूजा जब्बर बाबा वो भी अल्लाह के। जलालुद्दीन बुखारी वो भी अल्लाह के। सुना, नसीम सरकार कायकदर भी जाते थे, नसीम सरकार धामनगर भी जाते थे, नसीम सरकार बालासोर भी आते थे, नसीम सरकार चासीपाड़ा भी आते थे, नसीम सरकार पटना भी आते थे, नसीम सरकार जलेसर भी जाते थे, क्योंकि उनको मालूम था ये सब के सब अल्लाह के, बोलो अल्लाह के, और हमारे बाबा भी अल्लाह के। क्योंकि वली वली को पहचानता है, बोलो वली। ये जिन में मज़ारात का नाम लिया, इन मज़ारात में कितने पीर आते हैं? कोई नहीं, अकेला बाबा जान आते थे, क्योंकि उनको ऑर्डर होता था इसलिए वो आते थे। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों, अगर दिल में कोई कीना है, दिल में कोई कमी है, कजी है, उसको निकाल दें, क्योंकि नसीम सरकार औलादे गौस पाक और एक अच्छे वली का नाम है, एक जिंदा वली का नाम था। कोई गलत आदमी नहीं थे, साबिर थे, कम खाते थे, कम बोलते थे, किसी की आज्ञा नहीं थे, किसी की दावत खाते नहीं थे, न किसी की चंदा लेते थे, ना ज़कात लेते थे, ना फितरा लेते थे। और आज तक उनकी जो गार्ड कमेटी है वो भी आज तक रसीद लेके आपके दरवाजे पर आती, खानका वाले का भी चंदा करते नहीं है। इसलिए जो अल्लाह का वली है वो लेता नहीं है बल्कि आवाम को देता है। वो लेने वाले नहीं है, वो गौस का सदका बांटने वाले हैं, वो ख्वाजा का सदका बांटने वाले हैं, वो सैयदा का सदका बांटने वाले हैं, वो तमाम औलिया का सदका बांटने वाले हैं। वो कल भी बांट रहे थे, आज भी बांट रहे हैं। इसलिए मेरा पैगाम आखिरी ये है, ऐ कादरिया काजी महल्ला गौस नगर के सुन्नी मुसलमानों, अगर तुम्हें कोई परेशानी हो, तुम्हें कोई अगर दिक्कत हो, तुम अगर बीमार हो जाओ, तुम अगर किसी परेशानी में लालिक हो जाओ, तुम इसके उसके चक्कर में मत रहो, इसके उसके दर में मत जाओ। आज उनका दर खुला है, उसी भद्रा खान का चले जाओ, साफ नियत लेकर जाओ, इंशाअल्लाह तुम्हारी बीमारी भी दूर होगी, तुम्हारी गरीबी भी दूर होगी, तुम्हारी मुफलिसी भी दूर होगी, तुम जो परेशान हाल है वो तमाम परेशानी भी दूर हो जाएगी। जाओ उस वली के दरबार में जाओ, औलादे गौस पाक के दरबार में जाओ। आज भी मेरे बाबा कल भी जिस तरह जिंदा थे, आज भी कब्र अनवर पर जिंदा हैं। तभी तो बड़े सरकार के इंतकाल के बाद में छोटे सरकार के मजार पर बाबा जान को कितने लोगों ने टहलते हुए देखा था भाई।
अरे सुने हो कि नहीं? कितने लोगों ने सुना? जरा हाथ उठाओ। तुम देखे हो जो बड़े सरकार जो टहल रहे थे, छोटी सरकार का जब काम जब हो रहा था मजार का, तो बड़े सरकार टहल रहे थे कि नहीं? अगर वो जिंदा नहीं होते तो क्यों टहलते भाई? उन्होंने भद्रक वालों को मैसेज दिया, भद्रक वालों को बता दिया, ऐ मेरे गार्ड कमेटी, ऐ मेरे मानने वालों, ये मत समझना कि मैं मिट्टी के नीचे चला गया तो मैं मर गया नहीं। कल भी जिस तरह मैं जिंदा था, आज भी मैं उसी तरह जिंदा, क्योंकि मेरा गौस जिंदा है, ख्वाजा जिंदा है, मेरा नबी जिंदा है, अली जिंदा है, हसन हुसैन जिंदा है, उनके मानने वाले, उनके बेटे नसीम सरकार, वसीम सरकार भी। अब आइए बड़े ही अदब के साथ सरकार आबिद मियां हुजूर सैयद जमालुद्दीन आबिदुल कादरी की बारगाह में इल्तिजा पेश करता हूं। सरकार अब तशरीफ लाए, हम सामीन के दिल को मुनव्वर व मुजल्ला फरमाए। हम आपका स्वागत और वेलकम करते हैं। दोनों हाथ उठाकर ये साबित कर दें कि हम गौस पाक के मानने वाले हैं, हाँ अमजद शरीफ के मानने वाले हैं। नारा लगाएं, नारे तकबीर, नारे रिसालत, औलादे गौसे आज़म, शहज़ादे गौसे आज़म, नबी रहे सैयदना पाक, शहंशाह बगदाद कॉन्फ्रेंस। आज का हसीन जलसा, आज का कामयाब जलसा, बाशिंदे गाने काजी महल्ला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसके बाद सलमान अशरफी वो आए हैं, वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ख्वाजा गुलाम सरवर, फिर उसके बाद गुलफाम हसानी, ये लोग कमरे में कुछ ही देर के बाद स्टेज पे आएंगे।